महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। शिव शक्ति शंभु चैनल में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि की मुख्य पौराणिक कथा एक शिकारी नाम चित्रभानु की है, जिसने अनजाने में उपवास और रात्रि जागरण के साथ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर शिवरात्रि व्रत पूरा किया था। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे मोक्ष प्रदान किया था। आइए जानते हैं। चित्रभानु नाम का एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। एक रोज वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर भाग दौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त न हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकार की बाट निहारता निहारता वह एक तालाब के किनारे जा पहुंचा, जहां पर एक बेल वृक्ष का पर अपना पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो उस बेल वृक्ष से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञात ना था। पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बेल पत्र से पेड़ तोड़ते तोड़ते पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करता गया। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। फिर रात्रि का पहर आया। जैसे ही रात्रि आई, एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यचा खींची ताकि वह उसे शिकार कर सके, मृग उसके पास आई और बोली, शिकारी, मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को हिरणी की बातें सच्ची लगी। उसने तुरंत अपना प्रत्यचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत एक और मृगी वहां उधर से निकली। शिकारी खुश हो गया कि अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पर उसने तुरंत ही तीर बाण को तैयार किया और तीर चढ़ाने ही वाला था कि वह मृगी उसके पास आई और उसने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु में आई हूँ, अपने प्रिय को की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को उसने स्वयं खो दिया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृग अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह सबसे अच्छा मौका था। उसने धनुष बाण फिर से अपने छोड़ने की तैयार में लग गया। तभी वह मृग आकर उसके पास बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी, तब तो मुझे मार देना। शिकारी हंसा और बोला कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 लोगों को छोड़ चुका है। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं, मैं नहीं जाने दे सकता। फिर मृगी ने उससे कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की पीड़ा सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के लिए मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसी मृगी को भी जाने दिया। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय भाव से भरकर अपने अतीत के करुणा को याद करके वह पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु उसने यह सोच लिया था कि अब वह शिकार नहीं करेगा और अब वह किसी को नहीं मारेगा। इस तरीके से उस पर शिव की कृपा आ गई। भगवान शिव ने उसके अनजाने में की गई गलती और पूजा से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान किया।